सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृतानुरक्ताः प्रियदर्शकाः अभिवादनम्। अहमस्मि ऋचा, अयमत्र संजयः। अहमपि प्रियदर्शकान् अभिवादये। भारतीय संस्कृतिः साहित्य संगीत कलाभिषिक्ता वर्तते। यथा च उच्यते साहित्य संगीत कलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। उचितम्। साहित्य संगीत कलान्विते एव सूरजकुंड मेलके वयमद्य उपस्थिताः। शिल्प संस्कृत्योः प्रतिरूपमेव अस्ति मेलकमिदम्। अत्र च यत्र तत्र सर्वत्र नृत्य संगीत शिल्पादीनां मनोहरा त्रिवेणी वरीवर्तते। सहभागिभिः दर्शकवृन्दैश्चापि विभूषितमस्ति स्थलमिदम्। भूषणमेव सर्वत्र, भूषणानां चापि वैचित्र्यम्। अहो, भूषणमेव भूषणम्। अस्मदीय अद्यतन सुभाषितमपि भूषणान्वितम्। गुणः भूषयते रूपं, शीलं भूषयते कुलं, सिद्धिः भूषयते विद्यां, भोगः भूषयते धनं, भोगः भूषयते धनम्। गुणों से सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। आचरण से कुल की प्रतिष्ठा बढ़ती है, सिद्धि से विद्या की शोभा बढ़ती है और धन का मूल्य उसके सदुपयोग से बढ़ता है। Virtues make good looks prettier. A clan's reputation shines by conduct. Learning is enhanced by accomplishments and money's worth by wisely spending it. सुभाषितेन तु नानाविध भूषणानि ख्यापितानि, अत्र च तानि सर्वाण्यपि अस्तित्वम् आयान्ति। संजय, पश्य, अत्र शिल्पिनां गुणाः शिल्पवस्तुभिः, तेषां च विद्या सिद्धिः, लोकानां च क्रयोत्कण्ठया भोगगुणोऽपि चात्र स्फुटीभवति। सत्यमेतत्। न केवलं देशीयाः अपि तु अन्ताराष्ट्रीयाः लोकाः अत्र समवेताः सन्ति। इमे च सर्वे देश वैदेशिक संस्कृतीनां प्रतिनिधिभूताः। एवं सम्पूर्णमपि राष्ट्रं मेलकेऽस्मिन् एकनीडमेव प्रतिभाति। अस्माकीनाः प्रवाहिवार्ताः अपि अमुमेव एकनीडत्वं लक्षयन्ति। राजीव मल्होत्रा विरचितं द बैटल फॉर संस्कृत इत्याख्यं पुस्तकं लोकेभ्यः अर्पितम्। अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्री नजमा हेपतुल्ला संस्कृतं भूरिशो लोकप्रियं विधातुं सविशेषं प्रत्यपादयत्। तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य ऊनविंशो दीक्षान्त समारोहः सम्पन्नः। तत्रावसरे प्राक्तन मुख्य निर्वाचनायुक्तेन विद्यापीठस्य च कुलाधिपतिना एन् गोपालस्वामिना सुगम संस्कृतस्य प्रयोगार्थं संस्कृत शैक्षिक जगत् समाकारितम्। पाण्डिचेरी प्रदेशे श्री अरविन्द सोसायटी इति संस्थया जनवरी मासे 24 दिनाङ्कात् 30 दिनाङ्कं यावत् संस्कृत प्रशिक्षुजनेभ्यः स्पन्दन इत्यभिहिता एका कार्यशाला समायोजिता। डॉक्टर सम्पदानन्द मिश्रेण सञ्चालितायाम् अस्यां कार्यशालायां विश्वतः समायाताः 46 प्रतिभागिनः भागम् अभजन्त। परमपूज्य पद्मनाभ शिष्य संप्रदायेन सञ्चालितं द्विदिवसीयं स्वामी ब्रह्मानन्द संस्कृत शिबिरं जनवरी मासे 31 दिनाङ्के गोवाराज्ये सम्पन्नम्। 40 पाठशालानां 70 शिक्षकछात्रैः शिबिरेऽस्मिन् संस्कृतसम्बद्धान् महत्त्वाधायि विषयान् अधिकृत्य सहभागित्वं निर्व्यूढम्। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य सौजन्यपूर्वकं महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयेन 3 दिवसीया राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी समायोजिता। अस्यां संगोष्ठ्यां लोकोपकाराय संस्कृतस्य उपादेयता इति विषये विद्वद्भिः परिचर्चा विहिता। संजय, प्रवाहि वार्तास्वपि अद्य साहित्य संगीतमेव विलसति। अत्रत्य सुमधुर परिवेशम् अवेक्ष्य अहमपि आनन्दम् अनुभवितुकामः। अपि चलावः संस्कृतानुभूतये। यथा रोचते भवते, अत्रापि संगीतम् अस्मदीये त्रिज्या प्रभागेऽपि। त्रिज्या प्रभागे
स्मरामि स्मरामि डॉक्टर संजय द्विवेदिनं ध्रुवा वाद्यवृन्दप्रवर्तकः असौ किं तेन सह संवादः तेनैव सह संवादः। भारत का पहला संस्कृत बैंड है ध्रुवा बैंड, जिसमें वाद्यों की तड़क भड़क और प्रस्तुति तो ठीक वैसे ही है जैसे कि अन्य म्यूजिकल बैंड्स में होती है। अंतर है केवल भाषा का, जो है संस्कृत। तो हमारे साथ आज उपस्थित है ध्रुवा बैंड के संस्थापक डॉक्टर संजय द्विवेदी। आपका डीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। संजय जी, रॉक और जैज बैंड के इस पॉप म्यूजिक के युग में संस्कृत बैंड के पीछे आपकी परिकल्पना क्या रही? जब मैं 5th क्लास में था तो मुझे गीता पूरी याद थी और उस समय से मैं संस्कृत में गाता था। पिताजी ने बहुत सारे श्लोक कुछ ऐसे सुनाए थे जो उन्होंने बनारस में कभी सीखे होंगे, सुने होंगे। वो भी गायक रहे हैं? गायक तो नहीं, पर सामान्यतः वो गाते हैं। तो फिर मैं पिछले 12-15 सालों से मैं संस्कृत की फील्ड में परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैंने ये देखा कि हमारी संस्कृति के साथ ये हुआ कि समय के साथ थोड़ा सा जो संवाद होना चाहिए था वो कहीं कहीं नहीं हो पाया है। तो संगीत का होने के कारण और अपनी परंपरा का होने के कारण मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्यों ना इसमें कुछ ऐसा प्रयोग किया जाए कि आज की जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो इस चीज़ से जुड़ जाए। क्योंकि बचपन से ही मैं संगीत सीख रहा हूँ और संस्कृत, दोनों चीज़ें ये समानांतर रूप से चल रही थी। तो फिर मैंने इसको इस बैंड के फॉर्म में जो कि डाला। ये अपनी तरह का एक नया प्रयोग था, तो आप इसकी सफलता के बारे में कितने आश्वस्त थे? जहाँ तक हम कोई काम शुरू करते हैं तो एक आस्था के साथ शुरू करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैंने भी उसी एक आस्था के साथ काम को शुरू किया। समस्याएं तो स्वाभाविक हैं, आप जब भी किसी महान बड़े काम के लिए निकलते हैं तो चूँकि मेरा जो काम है ये मेरा निजी काम नहीं है, ये एक पूरी परंपरा को आत्मसात करने का और अपनी जो हमारी पुरखों की धरोहर है इसको आगे ले जाने का काम है। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने लिखा कि सूफी जो है वो संस्कृत का ही हिस्सा है। हाँ, मैं कैसे? जी। असल में कबीर ने जब शुरू किया था, वहाँ से जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, वो उससे भी पहले हमारे यहाँ जो दर्शन की जो कई धाराएं हैं उसमें सूफी जैसा कोई नाम तो नहीं है, लेकिन दर्शन की जो धाराएं हैं उनमें हमें वही तत्व मिलता है। तो जहाँ आत्मा और परमात्मा का संवाद स्थापित होता हमें दिखाई देता है, वहाँ वो प्रतिध्वनि मिलती है, वो अनुगूंज मिलती है। आप ऋग्वेद की ऋचाओं को भी गाते हैं इस फ्यूजन में। जी। तो हम सुनना चाहेंगे आपसे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां धनन धन 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 देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते धीं धनन धन धैर्यन धनन धन धीं धनन धन धैर्यन। इस तरह से बहुत अच्छा। 2 लाइनें शाकुंतलम की भी। शाकुंतल, हाँ। शकुंतला दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती हैं, तो देखिए वो किस तरह से हमने उसको किया है। तव न जाने हृदयं तव न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवापि रात्रिमपि निर्घृण तपसि बलियस्त्वयि
वृत्तमनो रथान्यङ्गानि तव न जाने आ आ आ मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके कार्यक्रम की ऑडियंस की मतलब जो श्रोता और दर्शक होते हैं उनकी प्रतिक्रिया कैसी रहती है, क्योंकि संस्कृत समझने वाले तो कम लोग होते होंगे उसमें। जी, जिस तरह से हम परफॉर्म करते हैं तो हम थोड़ी सी भूमिका उनको बता देते हैं कि हम जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसमें क्या चीज़ है, और फिर संस्कृत 50% लगभग शब्द हिंदी के ही तो संस्कृत के ही हैं, तो वो समझ में आता है, और संगीत की अपनी एक भाषा है तो वो बहुत ऐसा सपोर्ट कर देती है। रही बात फीडबैक की, तो आपको ये आश्चर्य होगा सुन के कि जिस तरह से रॉक बैंड में लोग उछलते हैं और झूमते हैं, नाचते हैं, इवन ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक और आनंददायक अनुभव होते हैं कि भज गोविंदम में जब हम गोविंदम 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 गोविंदम, और मधुराष्टकम में जब हम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, तो इस तरह से जब हम करते हैं तो ऑडियंस झूमने लग जाती है, नाचने लग जाती है और हमारे साथ गाती है, और हम इस तरह से ही परफॉर्म करते हैं, ऑडियंस को अपना हिस्सा बना लेते हैं। संजय जी, आप ये बताइए कि संस्कृत और संगीत में क्या संबंध है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसे देखता हूँ आत्मा और शरीर के संबंध जैसा, क्योंकि संस्कृत इतनी छंदोबद्ध है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम गाते हैं जैसे, तो अब मैं बिना गाए आपको सुना देता हूँ। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम व्यलंबितां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमद्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। तो अपने आप में एक आपको लग रहा होगा जैसे एक रिदम चल रही है, एक मीटर चल रहा है, तो ये छंदात्मक है। ये जो भाषा है ये छंदात्मक भाषा है, तो इसमें वो प्रवाह बना रहता है। तो संगीत में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब संस्कृत के उसी धरातल से आती हैं। संस्कृत गेय है। आज से 2000 साल पहले की जो संगीत की परंपरा थी उसमें ध्रुवा गान, जाति गान हुआ करता था। तो ध्रुवा एक पर्टिकुलर कंपोजिशन हुआ करती थी, तो इसलिए हमने वो शब्द एज इट इज़ उठा के और हमने अपने बैंड का नाम रखा हुआ है। संजय जी, वार्तावली कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ और मधुर सा सुनाते जाइए। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। संस्कृतभाषिकं वाद्यवृन्दं मधुरैषा संकल्पना रम्या च प्रस्तुतिः। सत्यमेव, संस्कृतमेव संगीतस्य उद्गमः, संगीतञ्च संस्कृतेः अभिन्नाङ्गम्। अस्मिन्नेव क्रमे सूरजकुण्डं मेलकं संस्कृतिवैविध्यस्य प्रयागक्षेत्रमिवास्ति। एतन्मेलकविषये एव विज्ञापयति अस्मदीया संस्कृतशिक्षिका। धन्यवाद ऋचा। नमस्कार, मैं हूँ आज संजय और ऋचा के साथ सूरजकुंड के इस मेले में, और आज हम यहीं से संस्कृत सीखेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में लगने वाले सूरजकुंड मेले ने 30 वर्षों में विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है। देश विदेश की कलाओं, संस्कृति और शिल्पकलाओं का यह एक अनूठा इंद्रधनुषी संगम है। तो चलिए आज हम जानते हैं इस मेले की विशेषताओं के बारे में अपने संस्कृत शिक्षण के माध्यम से। हमारा पहला वाक्य है, सूरजकुंड शिल्प मेलकम विविध संस्कृतीनां संगम स्थलम। सूरजकुंड शिल्प मेलकम विविध संस्कृतीनां संगम स्थलम। इस मेले में लगभग 1100 स्टॉल लगाए गए हैं और देश विदेश के 864 के लगभग कलाकार और शिल्पकार इस पे भाग ले रहे हैं। अब है हमारा दूसरा वाक्य,
अन्तर्जाल माध्यमेन उत वा मेट्रो स्थानकेषु प्रवेशपत्राणि उपलभ्यानि। अन्तर्जाल माध्यमेन उत वा मेट्रो स्थानकेषु प्रवेशपत्राणि उपलभ्यानि। उपलभ्यानि अर्थात प्राप्त किए जा सकते हैं। अंतर्जाल कहते हैं इंटरनेट के लिए, और इसी संदर्भ में हम आपको बताते चलें कि वेबसाइट के लिए संस्कृत में शब्द का प्रयोग किया जाता है संकेत स्थलिका, और ईमेल आईडी के लिए हम प्रयोग करते हैं संकेत सूत्र का। अब है हमारा तीसरा वाक्य। वर्षेस्मिन् मेलके तेलंगाना राज्य मुख्य आकर्षणं 25 देशाश्च सहभागिनः। वर्षेस्मिन् मेलके तेलंगाना राज्य मुख्य आकर्षणं 25 देशाश्च सहभागिनः। इस मेले में नया राज्य तेलंगाना मेले का थीम स्टेट है। वहीं 25 देश इसमें भाग ले रहे हैं, जिनमें से चीन और जापान हमारे सहभागी देश हैं। अब है हमारा चौथा वाक्य। शिल्पकलाः नानाविध भोजनानि च अस्य मेलकस्य अन्यतमम् आकर्षणम्। शिल्पकलाः नानाविध भोजनानि च अस्य मेलकस्य अन्यतमम् आकर्षणम्। यहाँ आए हुए हर राज्य के प्रादेशिक व्यंजन भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आज आपने 3 नए शब्द सीखे। अंतर्जाल अर्थात इंटरनेट, वेबसाइट अर्थात संकेत स्थली, या इसे हम वेब फलकम भी कह सकते हैं, और ईमेल आईडी यानी कि संकेत सूत्रम। तो जिस प्रकार विविध कलाओं की रंग बिरंगी छटा से सुसज्जित है यह शिल्प मेला, उसी प्रकार हमारी वार्तावली भी देश विदेश की घटनाओं एवं संस्कृति एवं संस्कृत से सुसज्जित है, जिसे आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमोस्तु, शुभम भवतु। अहो, विश्वव्यापिनी खाद्य संस्कृतिः मेलकस्य वैशिष्ट्यम् अवलोकयन्तु अत्र दर्शकाः। षड् रसभरितान् नानाविध पदार्थान् रसना में लालायते। अरे भोजनोत्सुक, इदानीं तु केवलं दर्शनमात्रेणैव स्वीयक्षुधां शामय, तत्रापि आनन्दोऽस्ति। आनन्दः एव आनन्दः। मेलकं तु आनन्दस्रोतरूपम् अस्मदीयः परिधिप्रभागस्यापि। अहो, सम्प्राप्तः परिधिप्रभागः। मन्ये परिधिः अत्रैव विराजते। अस्तु अस्तु, मेलकगतेन आमोदेन सहैव अस्मदीय दर्शकाः स्पर्धागीतस्य निर्णयज्ञापनेन अपि मोदम् आपादनीयाः। एहसान तेरा होगा मुझ पर इति गीतस्य कृते प्रायः 30 स्पर्धकैः स्वीय गीतानुवादाः प्रेषिताः। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। तर्हि सूचयतु भवती विजेत्री नाम। अस्मिन्नेव क्रमे अद्यतन विजेता वर्तते उत्तराखण्ड राज्यस्य देहरादूनतः डॉक्टर बुद्धदेव शर्मा। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने। उपकारस्ते स्यान्मयि नूनं यत् चित्तेष्टं तत् कथयेयं त्वयि, स्नेहासक्तो हम जातः मां पक्ष्मच्छायेननुवासय, उपकारस्ते स्यान्मयि नूनम्। चित्ते
कथयेयं त्वयि स्नेहासक्तो हम जातः मां पक्ष्मच्छाये ननु वासय उपकारस्ते स्यान् मयि नूनम्। वदेष्यति भस्मप्रिये एकं प्रणयाधिं गुणजानि त्वयि स्नेहासक्तो हम जातः मां पक्ष्मच्छाये ननु वासय उपकारस्ते स्यान् मयि नूनम्। चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। विजेत्रीवर वर्धापनानि भवते मोदमयेऽस्मिन् प्रसंगे चाय कॉफी दुग्धपानम् उचितमेव तदर्थं चास्ति उपायनमिदं भवत्कृते। पुनरेकदा वर्धापनानि। ऋचे संगीत परिप्लुतेऽस्मिन् परिसरे मा विस्मर नूतन गीत स्पर्धा घोषणम्। इदमस्ति गीतं हम न समझे थे बात इतनी सी। हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे थे दुनिया पत्थर की। हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे थे दुनिया पत्थर की। हम न समझे थे बात इतनी सी। गर्दिश चलचित्रस्य गीतमिदं भवद्भिः दर्शकैः संस्कृतभाषया अनूद्य 15 तिथिं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयं। स्पर्धानिर्णयश्च तदनु 20 दिनाङ्के घोषयिष्यते। अत्र मेलकेऽपि विद्यमानाः वयं भवदीयान् स्नेहपत्रराशीन् नैव विस्मरामः। वर्तमानसप्ताहेऽपि नित्यपदैव बहुशः प्रतिक्रियाः अधिगताः अस्माभिः। वसंत बी पै लिखति यत् दैनन्दिनव्यवहारोपयोगी रूपेण संस्कृतभाषायाः प्रयोगकारिणीं वार्तावलीम् अवलोक्य स्वीय संस्कृतसम्भाषणवर्धनाय खेलक्रमे संस्कृतशिक्षणात् साहाय्यम् अधिगम्यते। महाराष्ट्रे सोलापुरतः श्रीकान्त कोदमुरः लिखति यत् भव्याम् एनां वार्तावलीम् अवलोक्य नितान्तम् आनन्दम् अनुभवामि। अस्य कार्यक्रमस्य मनोरम प्रस्तुतिः सर्वथा अभिनन्दनीया। राजस्थानतः डॉक्टर विनोद कुकणा लिखति अद्य मया वार्तावल्याः 32 अङ्कः दृष्टः। अङ्के अस्मिन् डॉक्टर केनेथेन साकं सञ्जाता वार्ता पालक शाकयीयं ज्ञानं मह्यम् अतीव अरोचत। मेलकीयां वार्तावलीयां च द्विगुणिताम् आनन्दमोदाभिव्यक्तिं समञ्जस्य भावपूरितमस्ति मे मनः। एनमेव आनन्दोल्लाससन्निधिं समाहृत्य प्रस्थेयमधुना अस्माभिः। आगता च अस्य अङ्कस्य प्रस्थानवेला। तर्हि भवन्तः सर्वे अपि आनन्दसन्दोहे अवगाहन्तः यापयन्तु स्वकीयं कालं। प्रणमामः। नमामः। नमो नमः।
Govindam, Govindam, Govindam.